पर आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ कि इन 5 राज्यसभा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या था, किसने कितना खर्चा किया और किसने कितनी कंजूसी की। क्योंकि राज्यसभा सांसद जो बनते हैं वो कौन बनने वाले हैं उस पर जनता का कंट्रोल नहीं होता है, पर उनको मिलता है जनता और क्षेत्र का विकास करने के लिए मद और फंड। क्योंकि आप कह सकते हैं कि इनमें जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है वो राज्यसभा के छत्तीसगढ़ की ओर से कंजूस सांसद हैं जो बिल्कुल भी खर्चा करने में फिसड्डी हैं। कई बार रायपुर में इंटरनेशनल मैच हो या IPL मैच हो, पर सिर्फ मैच लाना ही का नहीं होता है। मैच के अलावा आपको जो फंड मिलते हैं उसको विकास कार्यों में भी लगाना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। हमने सोचा जनता के पैसा घूम फिर कर उनको मिलता है, फंड मिलता है खर्चा करने के लिए, तो वो किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं और कितना ज़मीन पर उतर पा रहा है वो भी आपको बताया जा सके। देश की संसद में लोकसभा और राज्यसभा के 2 हाउस होते हैं। दोनों हाउस में कई सांसद बैठते हैं। लोकसभा में सांसद वो पहुंचते हैं जिन्हें हम वोट देकर उन्हें वहां जिता कर भेजते हैं, पर राज्यसभा में जो सांसद बैठते हैं वो राज्यों में जो सरकार होती है उनके द्वारा मनोनीत करके राज्यसभा में भेजा जाता है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि राज्यसभा सांसद जो बनते हैं वो कौन बनने वाले हैं उस पर जनता का कंट्रोल नहीं होता है, पर उनको मिलता है जनता और क्षेत्र का विकास करने के लिए मद और फंड। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के 5 कोटा है, यानी कि 5 राज्यसभा सांसद का कोटा है। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के पास इसका ज़्यादा था सीट, पर अब क्योंकि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है, अब यहाँ से एक और भाजपा के जो राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार लक्ष्मी वर्मा थी और फूलोदेवी नेताम कांग्रेस की, उन दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। क्योंकि इसके पहले KTS तुलसी भाजपा के राज्यसभा सांसद थे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के 5 राज्यसभा सांसद जो हैं उसमें 4 कांग्रेस के थे और 1 भाजपा के थे, पर पिछली बार कांग्रेस सरकार थी इस कारण से उनका कोटा ज़्यादा था। पर अब चूंकि भाजपा की सरकार बन गई है इसलिए जब 2 लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, यानी कि कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और भाजपा के KTS तुलसी, तो भाजपा की ओर से इस बार लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की ओर से फूलोदेवी नेताम को रिपीट किया गया था और दोनों निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनी। पर इनके अलावा 3 और सांसद पहले से हैं जिनमें नाम शामिल है रंजीता रंजन जो कांग्रेस से हैं, राजीव शुक्ला जो कांग्रेस से हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह जो भाजपा से हैं। और इसमें खास बात यह है कि रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले नहीं हैं, पर राज्यसभा सांसद में कोई भी राज्य में जैसे कांग्रेस सरकार थी तो वो उनको मनोनीत कर सकता है। अब बात आती है कि इनको फंड मिलते हैं, इनको फंड मिलते हैं विकास कार्यों के लिए और इनका जो मुख्य ध्यान रहता है वो प्रदेश में उनकी, क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ विकास करने के लिए फंड लगे। पर आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ कि इन 5 राज्यसभा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या था, किसने कितना खर्चा किया और किसने कितनी कंजूसी की। क्योंकि आप कह सकते हैं कि इनमें जिन 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है वो राज्यसभा के छत्तीसगढ़ की ओर से कंजूस सांसद हैं जो बिल्कुल भी खर्चा करने में फिसड्डी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। तो सबसे पहला नाम देवेंद्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला का आता है जिन्होंने अपने मंजूर फंड से बहुत कम खर्च किया है। देवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा से आते हैं और उनकी बात की जाए तो उनका जो टोटल फंड था 12 करोड़ 18 लाख रुपए का था, जिसमें से 1.05 करोड़ के 9 काम उन्होंने मंजूर किए थे और उसमें से महज 27.53 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं बात की जाए राजीव शुक्ला की जो BCCI से भी जुड़े हुए हैं, IPL से भी जुड़े हुए हैं, उनके कारण कई बार रायपुर में इंटरनेशनल मैच हो या IPL मैच हो, पर सिर्फ मैच लाना ही का नहीं होता है। मैच के अलावा आपको जो फंड मिलते हैं उसको विकास कार्यों में भी लगाना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में हम सब जानते हैं। राजीव शुक्ला को 22.22 करोड़ का फंड मिला था, जिसमें से 25 काम के लिए उन्होंने 4.60 करोड़ रुपए को मंजूर किया और ज़मीन पर 3.91 करोड़ रुपए खर्च हो पाए, यानी कि 22 करोड़ का उनका फंड उनको मिला था, इसमें से 4 करोड़ के लगभग ही खर्च हुआ, बाकी बचा हुआ है। इसके अलावा KTS तुलसी और फूलोदेवी नेताम ने अंतिम समय में, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, उस दौरान उन्होंने अपना पूरा फंड का उपयोग कर लिया। वहीं बात की जाए रंजीता रंजन की तो उनके द्वारा जो उनको फंड मिला था
19.78 करोड़ का फंड मिला था। उन्होंने कुल 230 कार्यों को मंजूर किया और उसकी राशि थी 17.98 करोड़ रुपए और कुल खर्च हुए 14.58 करोड़ रुपए। तो ये पूरा रिपोर्ट कार्ड था छत्तीसगढ़ के उन राज्यसभा सांसदों का जिनका कार्यकाल खत्म हो गया और किसी का रिपीट हो गया, और लक्ष्मी वर्मा अब नई राज्यसभा सांसद भाजपा की ओर से बनी है। अब देखना ये होगा कि इनका क्या फोकस रहता है, क्योंकि उनको जो फंड मिलता है वो विकास के लिए मिलता है और विकास से ही प्रदेश की, देश की जो रूपरेखा है, जो किस्मत है, जो उनका फ्यूचर है, लिखा जाता है। तो आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने सोचा जनता के पैसा घूम फिर कर उनको मिलता है, फंड मिलता है खर्चा करने के लिए, तो वो किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहे हैं और कितना ज़मीन पर उतर पा रहा है वो भी आपको बताया जा सके।